प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BN एजुकेशन में। आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का पहला क्लास डाल दिए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। आज दूसरा टाइप का है, आज क्लास सेकंड। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, कुछ आपका शब्द समूह दिया हुआ रहेगा, शब्द दिया हुआ रहेगा, संख्या दिया हुआ रहेगा। उसमें से आपको तीन किसी न किसी रूप में एक जैसा रहेगा, एक आपका अलग रहेगा जो आपको चुन के लिखना है। तो देखिए, पूरा प्रश्न हम नहीं लिखे हैं कि भिन्न अक्षर समूह को चुने। मतलब देखिए, एक नंबर प्रश्न दिया गया है, इसमें से चार है, तीन को किसी न किसी रूप में एक होगा, एक अलग होगा। तो पहला सवाल, सब 5 सवाल लिख के रखे हैं इसमें, आप ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, पहला सवाल है आपका, जैसे पहला एक नंबर का सवाल में पहला ऑप्शन है आई, दूसरा ऑप्शन है जे, तीसरा ऑप्शन है के, चौथा ऑप्शन है एल। इसमें से भिन्न क्या है और कौन सा अलग है, इसको हम समझने के लिए देखिए करेंगे आई, उसके बाद जे, के, एल। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ वॉवेल और कॉन्सोनेंट की, वॉवेल और कॉन्सोनेंट की, ठीक ना, वॉवेल और कॉन्सोनेंट की। तो वॉवेल इसमें सिर्फ एक है, 3 कॉन्सोनेंट है, तो तीनों तो कॉन्सोनेंट एक जैसा हो गया, वॉवेल एक हो गया। इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, आई। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी तरह से कुछ क्या लॉजिक का आता है। 2 नंबर में है ई, आई, ओ, बी। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए में है ई, ऑप्शन 2 है आई, ओ। जैसे हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए ई, आई, ओ, तो वॉवेल कितना है, 5 गो, ए, ई, आई, ओ और यू है। इसमें 3 वॉवेल है, एक कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब इसमें कॉन्सोनेंट कौन सा है, भी। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 का 4, डी यानी भी। ठीक, ठीक उसी प्रकार तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न से हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन है जीओडी, गॉड, यानी दूसरा ऑप्शन है रेड, तीसरा नंबर है वार और चौथा ऑप्शन है पेपर। इसको अगर देखते हैं, इसमें लॉजिक क्या करता है, जीओडी, आरएपी, डब्ल्यूएआर और पीएपीईआर, पेपर। ठीक, इसमें भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट का बात आता है। देखिए, इसमें कितना वॉवेल है, एक, इसमें भी एक वॉवेल, इसमें भी ए है, इसमें ओ है, इसमें ए है और ई है। इसमें वॉवेल कितना है, 2 गो है, सब में एक एक वॉवेल है। इसका आंसर आ जाएगा सही ऑप्शन नंबर 4, पेपर। ठीक, अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 का पहला ऑप्शन है पुट, इन, आउट, आर। पहला ऑप्शन में है PUT, END, OWL। इसमें भी क्या है, इसमें भी लॉजिक हम लोग तर्क देखेंगे वॉवेल और कॉन्सोनेंट का। तो पुट है, PUT, P से शुरू हुआ है, E से, O से, A से। वॉवेल है क्या, A, E, I, O, U। देखिए, ये 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन क्या है, मेरा शुरू हुआ है वॉवेल से। देखिए, ई से चालू हुआ है वॉवेल है, ओ से चालू हुआ है, ए से हुआ। लेकिन ये देखिए पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन का 4 का ए, पुट। ठीक, समझ गए हम लोग। अब देखिए कुछ बात यहाँ है, यहाँ से 5 नंबर प्रश्न से कुछ अलग पैटर्न है। अभी तो देखिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट का समझिए। एक था, पहला क्वेश्चन था जो सिर्फ एक वॉवेल था और बाकी कॉन्सोनेंट। दूसरा क्वेश्चन हम लोग सीखे कि 3 गो वॉवेल है, 1 गो कॉन्सोनेंट। तीसरा है कि देखिए 1 गो वॉवेल है और बाद बाकी कॉन्सोनेंट है, इसमें 2 वॉवेल है। तीसरा हम लोग पैटर्न सीखे कि वॉवेल से शुरू होने वाला वर्ड है और एक कॉन्सोनेंट है, तो 3 गो एक जैसा हो गया। इसमें अब हम लोग सीखेंगे 5 नंबर थोड़ा सा वॉवेल कॉन्सोनेंट से निकल के। पहला ऑप्शन है ABBC, दूसरा है XYYZ, उसके बाद UWWX और RSST। देखिए ABBC, ABC, अगर इसको दोनों को एक मानेंगे तो ABC, इसको XYZ, इसको मानेंगे UWX, RSST यानी RST सीरियली है। देखिए XYZ सीरियली है, ABC सीरियली है, लेकिन U के बाद V होना चाहिए, फिर W होना चाहिए। मतलब एक पैटर्न मेरा लॉजिक अलग आ गया। और क्या आ गया, ये अलग, ये मेरा सीरियली, ठीक ना, क्रम से मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर, प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आंसर, सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 6। ठीक, अब पैटर्न थोड़ा सा अलग आ रहा है, जैसा धीरे धीरे हम लोग हार्ड की ओर जाएंगे।
देखिए पहला ऑप्शन है FEDC, दूसरा ऑप्शन है ZYWF, तीसरा ऑप्शन है UTSR, चौथा ऑप्शन है GFED। अच्छा से हम लोग देख लिए प्रश्न को। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। CDEFXY, देखिए XWYZ, उसके बाद है RSTU, उसके बाद है मेरा DEFG। देखिए सब क्रम से है, लेकिन बी नंबर में XYZ, ठीक, यहाँ है W होता है, यहाँ X होता है, यहाँ WXYZ होता, मतलब मैच नहीं कर रहा है, सभी सीरियली है। और ये जैसे देखो +1 हो रहा है, D से E, E से F, F से G, इस तरह से भी देख सकते हैं। R से +1 हो रहा है, या इधर से -1 करके भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ये वाला मेरा मैच नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भिन्न कौन सा हो गया, अलग, ऑप्शन संख्या 2। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे GECAPNLJ, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा है VUSQ, चौथा ऑप्शन है TRPN। ठीक है, इस तरह का प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कोडिंग मेथड देंगे और कोड कर देंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर आपको कोडिंग याद है, जैसे कोडिंग याद है, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग देख के ही बता सकते हैं। नहीं है तो समझने के लिए हम लोग करेंगे। देखिए G बराबर होता है 7, E बराबर 5, उसके बाद C बराबर 3, A बराबर 1, P बराबर होता है 16, N बराबर 14, L 12, J आता है 10, उसके बाद V आता है 22, 21, S आता है 19, ये आता है 17, इसका T आता है 20, R आता है 18, P आता है 16, N आता है 40। अब देखिए ABCD के फॉर्मेट में लिखा हुआ था, आपको समझ में नहीं आ रहा था, पकड़ में नहीं आ रहा था। देखिए अब इसमें देखेंगे 14, 16, 18, 20, 17, 19, 21, 22, इधर है 10, 12, 14, 16, 1, 3, 5, 7, सबके बीच में क्या अंतर है, 2 का। इसमें देखिए 2, 2, 2, 2, 2, 2 करके बढ़ रहा है, या इधर से 2, 2 करके घट रहा है। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, लेकिन यहाँ देखिए 2 बढ़ा, उसके बाद 1 बढ़ गया, मतलब फॉल्ट यहाँ हो गया +1, बाद बाकी सब में 2 था। इसमें अलग कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3, 7 का आंसर आ गया हमारा ऑप्शन संख्या 3। उम्मीद करते हैं सब समझ गए इसको अच्छा से। अब देखिए हम लोग प्रश्न संख्या 8 पे जाएंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। प्रश्न संख्या 8 ध्यान से देखिए, ये भी थोड़ा सा अलग है। पहला ऑप्शन है JMPS, दूसरा है MPSL, DGJMUHAD। इस तरह का सॉल्व करने का वही बताएं, आसान तरीका है सबसे अच्छा कि हम कोड कर लेंगे। कोड करने से हमको समझ में आ जाएगा। देखिए 10, M का आता है 30, P का आता है 16, S का आता है 19, M का 30, P का 16, S का 19, इसका आता है 12। उसके बाद आपका आ जाएगा D का आता है 4, G का आता है 7, 10, 30, U का आ गया 21, X का 24, इसका 1, इसका 4। अब देखिए हम इसमें कुछ लॉजिक खोलेंगे। कहते हैं अभी तक आप लोग समझ गए, कोड लिख दिए हैं तो आंसर आ गया होगा। देखिए यहां से कितना आया, +3 +3 +3 +3 +3, यहाँ गड़बड़ है, इसमें +3 +3 +3, यहाँ से +3 +3 +3, ठीक ना। ए आपका +3 कैसे आया, ए के बाद हम लोग X Y Z A B इस तरह के आगे बढ़ेंगे, सीरीज में जाएगा। देखिए यहाँ से आपका X है 1 2 3 ए आया, इस तरह से हम लोग इसको समझिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक। तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या, 2 नंबर देखिए 13 3 16 16 तो 19, 19 के बाद आता मेरा कुछ 22 आता, लेकिन यहाँ 12 है, तो मतलब ये मेरा फॉल्ट है यहाँ। तो इसी को हम लोग चुनेंगे, क्योंकि 3 किसी ना किसी रूप में समान हो गया, एक अलग हो गया। अब प्रश्न संख्या हम लोग 9 पे आते हैं, ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कोशिश कीजिए बनाने का। बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोड D का आता है 4, I का 9, इसका आता है 14 और S का आता है 9, ठीक। C का आता है 3, H का 8, इसका 14, इसका 18, B आता है 2, G आता है 7, L आता है 12, Q आता है 17, ठीक। 1 इसका 6,
K11 P16। देखते हैं, देखिए इसमें 5 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, इसमें 5 ऐड हो रहा है, इसमें 5 ऐड होना चाहिए लेकिन 6 ऐड हो गया, इसमें भी 4। इसमें देखिए 2 5 7 प्लस 5, इसमें भी 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 आ रहा है प्लस 5। ठीक, लेकिन यहाँ मेरा कुछ गड़बड़ आ रहा है, इसमें तो प्लस 5 है, उसके बाद प्लस 6 है, उसके बाद प्लस 4 है, सभी में प्लस 5, इसमें भी प्लस 5 था ऑप्शन ए में। तो मेरा ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर 2। ये अलग है इन तीनों में से, चारों में से 2 नंबर ऑप्शन अलग है, तो सही आंसर आ जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 पे बात करेंगे। ठीक, 10 नंबर पे तो देखिए पहला ऑप्शन है ई एफ जी आई के, दूसरा है सी डी एफ आई एन, तीसरा ऑप्शन है बी सी ई एच एल और चौथा ऑप्शन है ए बी डी जी और के। इस तरह का प्रश्न करने का सबसे आसान तरीका वही बताइए, कौन कर दीजिए, अगर ऐसे समझ में आ रहा है ठीक है। देखिए ई बराबर है 5, ये आ जाएगा, एफ बराबर 6, बी बराबर 7, आई बराबर 9 और के बराबर 11। इसको कोड करते हैं। ठीक, इसके बाद है सी बराबर 3, डी बराबर 4, एफ बराबर 6, आई बराबर 9, एम बराबर 13, बी बराबर 2, सी बराबर 3, ई बराबर 5, एच बराबर 8, एल बराबर 12, 1 2, उसके बाद 4, जी 7 होता है, के बराबर 11। अब देखिए इसमें कितना हुआ, +1, फिर कितना हुआ +1, फिर कितना हुआ +2, फिर कितना है +2। इसमें देखेंगे +1 +2 +3 +4, इसमें कितना आ रहा है, बी से गया सी +1, फिर गया +2, फिर क्या +3, फिर क्या आ गया +4। इसमें देखेंगे +1, फिर +2, फिर +3 और +4, इतना है। तो अब हम लोग समझ गए होंगे, क्योंकि सब में ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 में क्या है आपका +1 +2 +3 +4 होगा, लेकिन इसमें +1 +1 फिर +2 +2। इसका प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। मतलब ये चारों में से ए अलग है और 2, 3 और 4 ऑप्शन मेरा एक जैसा है। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग टाइप चेंज करेंगे और इसको बनाएंगे। ठीक, समझ गए होंगे। अब इसको हम चेंज करते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 में हम देखते हैं क्या है। तो पहला ऑप्शन है 11 का बी और डी, दूसरा ऑप्शन है के एम, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है एच और के, ठीक, और चौथा ऑप्शन है पी और आर। बनाइए। ठीक, तो बी देखिए, बी सी बी सी डी, के एल एम एच आई जे होना चाहिए, पी क्यू आर। ठीक, देखिए बी सी डी एक के बीच में एक लेटर, के एल एम एक लेटर, पी क्यू आर एक लेटर, लेकिन एच आई जे होना चाहिए था, लेकिन के मतलब अलग हो गया मेरा ये, तो मेरा सही आंसर आ जाएगा ये। ऑप्शन नंबर 3, इन तीनों में से ये तीनों सेम है, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 और 3 मेरा अलग है, तो हमको आंसर क्या करना है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न संख्या 12 का। देखते हैं क्या है, आई पी, दूसरा ऑप्शन है ई भी, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है जे क्यू, चौथा ऑप्शन है एम और एन। देखिए ये बहुत इजी है, इसमें कोड करने का कोई जरूरत नहीं है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अपोजिट लेटर, ई भी, ई का अपोजिट भी होता है, जी का जे का अपोजिट क्यू होता है, एम का अपोजिट एन होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे ए का अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, इस तरह से हम देखेंगे। लेकिन आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है क्या, पी, तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा 1। ठीक, इस तरह से हम लोग अपोजिट लेटर का भी सीखे। अभी तक हम लोग सीखे 4-5 टाइप, जो वॉवेल से हम शुरू किए थे और कॉन्सोनेंट के साथ +1 +5 भी सीखे। अब अगले प्रश्न की ओर जाएंगे हम लोग, जाते हैं प्रश्न संख्या 13 का। देखिए बच्चों, 13 में जाते हैं, क्या है ऑप्शन 1 बी सी डी,
ऑप्शन 2 में है NPR, ऑप्शन 3 में है KLM और ऑप्शन 4 है PQR। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए क्या है, सीरियली है BCD, ठीक ना, उसका NPR KLM PQR। तो PQR सीरियली में है, KLM भी सीरियली में है, लेकिन NPR सीरियली में नहीं है। सबके बीच में देखिए अंतर इसमें क्या, +1 +1 हो रहा है, +1 +1 +1 +1, लेकिन इसमें +1 नहीं हो रहा है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, ये 13 का आंसर आ गया आपका 2। उसी तरह 14 नंबर देखेंगे हम लोग, इसको करते हैं। 14 नंबर में देखेंगे ALIDJ पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है ACZXV, उसके बाद है FSJE, चौथा ऑप्शन है NDWV और S। इस तरफ का जब अटपटा का सवाल आएगा, कोई देखिए कोई लेटर मैच नहीं कर रहा है, तब हम लोग देखेंगे इसका क्या है, वही सिंपल ट्रिक वॉवेल और कॉन्सोनेंट देखेंगे। देखिए इसमें एक वॉवेल है, इसमें भी है आपका, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें कोई वॉवेल नहीं है, पूरा का पूरा लेटर कॉन्सोनेंट है। इसको आपका माथा में थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि कभी कभी अचानक आपको ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन जो आपको ये वाला करना है। ठीक, तो इसका सही अलग कौन सा हो गया, सभी में वॉवेल है, एक भी है, दो भी है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक भी वॉवेल नहीं, तो सभी कॉन्सोनेंट्स है। तो सबसे अलग हो गया मेरा 4, ये वाला है। ऑप्शन नंबर 15 में देखते हैं प्रश्न संख्या, ऑप्शन नंबर 1 ED, उसके बाद है QP, उसके बाद UT, उसके बाद OM। देखिए इसका आता है 4, इसका आता है 5, इसका आता है 16, इसका आता है 17, इसका आता है 20, ये आता है 21, इसका आता है 13, इसका आता है 15। अब तो आप समझ गए होंगे कि क्या लॉजिक है, 4 5 -1 -1 -1, लेकिन इसमें क्या है -2। ठीक, तो मेरा सबसे अलग हो गया 4, ऑप्शन संख्या 4 हो गया।